हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग हमारे आज के इस सुपर इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। 11 मार्च 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब जो है वो क्या होने वाला है। तो उसका सही जवाब, पहले तो सवाल पढ़ते हैं। चप चार कूट ये त्योहार है और ये त्योहार कौन से राज्य का है? तो इस सवाल का ठीक आंसर था मिजोरम। तो ये त्योहार मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है स्पेशली। अब देखो, उत्तर भारत के बहुत सारे त्योहार हैं वैसे तो, जैसे आप लोग हम और आप उत्तर भारत में जो त्यौहार मनाते हैं वो मकर संक्रांति, उसी को ही दक्षिण भारत में पोंगल कहा जाता है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जल्लीकट्टू का एक त्यौहार है तमिलनाडु में स्पेशली, जिसमें बैल के सींग में कुछ सिक्के वगैरह बांध दिए जाते हैं। तो वो बहुत ही फेमस है और वेरी इंपॉर्टेंट है। और इधर असम साइड बिहू डांस के साथ भी त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है उन्हीं दिनों में ही। अच्छा, पंचकुला के अंदर कल से ही यानी कि 10 मार्च से 14 मार्च तक 26वें ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट ये स्टार्ट हो चुकी है। पंचकुला के ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स में है ये 26वीं भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता, और ये अब स्टार्ट हो चुकी है पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 3 पंचकुला के अंदर। हाल ही में किस जिले का लिंगानुपात है उसमें सुधार में पहले स्थान पे आया है? हालांकि कोई नई बात नहीं है, लेकिन डेटा नया है। मतलब आप पिछले 2 महीने से नंबर 1 पे फतेहाबाद को ही पढ़ रहे हो और ये फतेहाबाद का डेटा अभी भी नया ही है, अपडेटेड है। इस जिले का पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। लिंगानुपात सुधार में जिला फतेहाबाद को पहला पुरस्कार मिला है। 5 पोषण स्तर में सुधारने के मामले में फरीदाबाद जो है वो पहले स्थान पे आया है। अच्छा, ये अगर मैं आंकड़ा लेके चलता हूँ तो यहाँ पे कुछ पैसे दिए गए हैं इस बार पहले नंबर पे आने के लिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ठीक है। और ये पैसों की अगर बात करते हो तो फतेहाबाद जिला है इसको पहले स्थान पे, दूसरा है अम्बाला है और तीसरा जो है ना वो जींद है। यहाँ पे पहले स्थान पे जो जिला आया उसको 5 लाख, दूसरे स्थान पे जिला आया उसको 3 लाख और तीसरे स्थान पे जो जिला आया उसको 2 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इसके अलावा फरीदाबाद, नारनौल और अंबाला के जिला उपायुक्त को पोषण स्तर में सुधार के लिए पहला, दूसरा और तीसरा सम्मान मिला है। पहले नंबर पे मिला फरीदाबाद को जिसको 2 लाख रुपए मिले, दूसरे को नारनौल हालांकि जिला नहीं है पर महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर जरूर है इसलिए उसको 1 लाख रुपए मिले, और अंबाला को मिला है तीसरे स्थान का दर्जा यानी कि 50,000 रुपये की राशि से सम्मानित किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये बात तो पहले के लेक्चर में पढ़ाई दी थी कि मुख्यमंत्री जी ने मंजू शर्मा को सुषमा स्वराज पुरस्कार दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुमारी रितु लाठर और मोनिका शर्मा, इनको इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, ये कॉपी में लिख लेना आप लोग एक एक चीज़ें। वंदना को कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, चंद्रप्रभा मदान को लाइफ टाइम अचीवर्स अवार्ड। इसके अलावा ANM नर्स महिला और महिला MPW पुरस्कार कुमारी मनीषा जिला जींद एवं शिक्षा देवी जिला कैथल, महिला खिलाड़ी पुरस्कार कुमारी सीमा पूनिया को, जिला सोनीपत की जो है कुमारी शिल्पा रानी जिला जींद की है, कुमारी मनप्रीत जिला अंबाला की है, कुमारी शर्मिला जो कि जिला रेवाड़ी की, संतोष जिला भिवानी की और पूनम हिसार की, कुमारी सुचिका जो कि रोहतक की, और मीनाक्षी जज्जर, ऐश्वर्या भिवानी और प्रेम सोमारा जिला पंचकुला, सविता मलिक जिला कैथल, इनको मुख्यमंत्री के द्वारा ये सम्मान दिए गए हैं। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को कॉपी पे अच्छे से लिखना है। सुपर इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। हाल ही में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह अभी हाल ही में हुआ है करनाल जिले में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर करनाल में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया। करनाल के अंदर ही जो मैंने अभी तुम्हें ये सम्मान सारे बताए थे, सभी खिलाड़ियों को या यूं कहिएगा जिन भी व्यक्तियों को सम्मान मिला है, जिन भी महिलाओं को एक्चुअली सम्मान मिला है, ये करनाल के अंदर ही दिया है। लिंगानुपात सुधार में अभी मैंने आपको जैसे बताया, रिवीजन के लिए बताऊं तो फतेहाबाद जिले को 5 लाख, अंबाला दूसरे नंबर पे 3 लाख और जींद तीसरे नंबर पे इसको 2 लाख रुपए मिला है, ठीक है। और पोषण सुधार की बात की जाए, मतलब न्यूट्रिशंस वैल्यू को बढ़ाया है, तो उसमें देखा जाए तो फरीदाबाद है पहले नंबर पे 2 लाख, नारनौल है और इसके बाद में अंबाला है 50,000 के साथ।
और इसके अलावा लगभग 500 महिलाओं को और भी पुरस्कार दिया गया था उल्लेखनीय कार्य करने के लिए। ठीक है, तो और अगली बात हमारी जो है ना वो क्या रहेगी, हाँ एक बात और याद रखना, स्वयं सहायता समूह के उत्पाद अब देश दुनिया में बिकेंगे। अब मान लेते हैं कि कोई सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है, फॉर एग्जांपल कोई महिला है और उन्होंने सिलाई मशीन का एक सेंटर खोल रखा है, साथ के साथ जो है ना वो 10-15 और महिलाओं को भी रोज़गार दे रही है, या कुछ यूनिक सी बना रही है, कोई कढ़ाई बुनाई कर रही है, तो इनके जो बने हुए प्रोडक्ट हैं इनको पूरी दुनिया में बेचने के लिए सरकार ने फ्लिपकार्ट कंपनी के साथ समझौता किया है। मतलब फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट ऐसे के साथ में धीरे धीरे टाई अप किया जाएगा। बेसिकली स्टार्टिंग तो खैर इंडिया से ही होगी, फिर इनको इंटरनेशनली भी सेल किया जाएगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट आपको पता है ना वॉलमार्ट के साथ टाई अप है ऑलरेडी, तो इनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनेगी। स्वयं सहायता को ट्रेनिंग देने के लिए 3.5 करोड़ रुपए की लागत से ट्रेनिंग सेंटर भी खोला गया है घरौंडा के अंदर ही। ऐसे सेंटर राज्य के और हिस्सों में भी खोले जाएंगे। शुरुआत हरियाणा के करनाल के अंदर हो चुकी है इसकी, तो ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। और अगली बात हमारे पास में जो है ना वो क्या है, महिला सशक्तिकरण पे विशेष ध्यान देने के लिए सरकार कोशिश कर रही है कि जहां महिलाओं को पंचायतों के अंदर, अभी ऑलरेडी हम 50% का प्रतिनिधित्व तो ऑलरेडी दे ही चुके हैं, ठीक है, और महिला कॉलेज भी 8 सालों में हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज स्थापित किया है, ताकि लड़कियों की शिक्षा के लिए दूर ना जाना पड़े। 72 कॉलेज हरियाणा में स्थापित हो चुके हैं, 31 कॉलेज केवल महिलाओं के हैं उनमें से, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में महिला कॉलेज कितने टोटल 31 है, हालांकि हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी इसके लिए पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग याद जरूर रखना ये। और इसके अलावा राष्ट्रीय बालिका दिवस अवार्ड के लिए, बालिका उत्थान के लिए 62 अवार्ड दिए गए हैं। कार्यक्रम में पहला सुषमा स्वराज अवार्ड के लिए 5 लाख थे, ये तो आपको पता लग ही गया है, और इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड के लिए 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और अगली बात जो है हमारी वो है कि हरियाणा का वर्तमान लिंगानुपात कितना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने अब तक पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात फतेहाबाद का 950 और सबसे कम है रेवाड़ी का, अभी के लिए बता देता हूँ 883, लेकिन ओवरऑल हरियाणा का 917 था पहले, लेकिन वर्तमान का है ये 923 का। तो आप अपडेटेड याद कर लेना, मतलब 917 पूरे 2022 तक का है, पूरे 2022 का। हालांकि डेटा अप एंड डाउन तो होता ही रहेगा, ठीक है ना, मैंने तो अभी बिल्कुल आपको करंट पर बताया है, जब ये राज्य स्तरीय समारोह हुआ वहाँ का डेटा रिलीज हुआ। ये हर महीने स्वास्थ्य विभाग का डेटा दिया जाता है, तो उसमें चेंजेस खैर होते ही रहते हैं, ठीक है। तो पहले ही 871 था, मतलब खैर पहले तो 879 भी था, फिर 800 पहले, मतलब धीरे धीरे खैर हम बढ़े ही हैं आगे। करंट की बात करिएगा 923 हो चुका है। हाल ही में हरियाणा में पीएम स्वनिधि योजना के तहत कितने करोड़ का ऋण दिया गया है, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत हरियाणा में टोटल 48 करोड़ का लोन दिया गया है। 48 करोड़ का लोन दिया गया है। लगभग 55,000 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से तकरीबन 36,000 स्ट्रीट वेंडर्स को 48 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। सीएम ने कहा इस ऋण पर 7% की ब्याज की अदायगी केंद्र सरकार तथा 2% की अदायगी राज्य सरकार करती है। बेसिकली पीएम स्वनिधि योजना है क्या? देखो, इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 जून 2020, जब कोविड का टाइम था। ये योजना आवास एवं शहरी मंत्रालय के मामले के अंतर्गत आती है। ये योजना का लाभ मिलता है रेहड़ी पटरी के लोग, जो गरीब लोग होते हैं, उनको खुद का व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए। कोविड के दौरान हालत लोगों की बहुत ख़राब थी, तो इस योजना को शुरू किया गया था स्टार्टिंग में 2020 से 2022 तक के लिए 2 साल के लिए, लेकिन अभी हाल ही का करंट अफेयर से दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के अंतर्गत होता है जो दुकानदार है, धोबी है, सब्जी बेचने वाला है, मोची है, रेहड़ी वाला है, चाय वाला है, ब्रेड पकौड़े बेचने वाला हुआ, फेरी वाला, स्टेशनरी बेचने वाला, इन सभी को 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है बिना गारंटी के। अगर ये अपना बकाया टाइम पे चुका देते हैं तो इनको ये लोन की राशि 30,000 रुपये या इससे अधिक भी की जा सकेगी भविष्य में। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है ये बात भी। H3N2 इन्फ्लुएंजा से देश में पहली बार हाल ही में 2 मौतें हुई हैं। ये केस किस राज्य से थे? H3N2 इन्फ्लुएंजा से अभी हाल ही में कर्नाटक और हरियाणा, एक केस कर्नाटक का था, एक केस हरियाणा के जींद का था, तो ये दोनों ही राज्य से संबंधित है। पहली बार देश में मौत हुई है। कोविड की तरह H3N2 जो है ये बहुत तेजी से फैल रहा है। तकरीबन 90 केस हमारे पूरे भारत में आ चुके हैं। एक केस हरियाणा और एक केस कर्नाटक का है, जिसकी अभी हाल ही में डेथ हुई है।
उनको हालांकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि जैसे जींद वाला जो केस था उनको फेफड़ों का कैंसर भी था, और कर्नाटक का भी एक केस था, उनकी उम्र लगभग 82 साल थी और उनको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के पेशेंट थे वो। तो उसके बाद में जब टेस्टिंग हुई तो पता लगा कि वो मरे हैं। इनके मतलब H3 जो है ना, ये इन्फ्लूज़ा भी था, बेसिकली H3N2 इन्फ्लूज़ा भी था। तो कुछ जगह पे स्वास्थ्य विभाग कह भी रहा है हरियाणा के अंदर वो कैंसर से मरा है व्यक्ति, लेकिन अभी तक उसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि जब वो उनकी डेथ हुई थी तो उस टाइम पे वो पेशेंट इस वायरस से ग्रसित मिला था। इसके लक्षण क्या है, ये बेसिकली सीजनल कोल्ड होता है, जैसे अभी मौसम बदल रहा है तो एकदम से खांसी हो जाना, बुखार हो जाना, खांसी है, नाक का बहना हुआ है, गले में खराश, सिर दर्द बहुत ज़्यादा होना, ठीक है ना, मतलब दवाई ले ले तो भी सर दर्द होता रहे, ठीक है, शरीर में दर्द, बुखार, थकान, ठंड लगना, सांस फूलना, उल्टी, दस्त, ये सारे के सारे लक्षण हैं इसके। हल्दी बहुत अच्छी होती है इसके खाने के लिए, अदरक है, तुलसी है और शहद है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। वैसे भी आप लोग किया करें इनका, क्योंकि सीजनल है और ये कब ऐसे वायरस के शिकार में आ जाए शरीर पता नहीं लगता है, तो अपना ख्याल अवश्य रखिए। इसी के साथ ये सेशन समाप्त करता हूँ। आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में 26वें अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता की मेजबानी हरियाणा कर रहा है, हरियाणा की मेजबानी में हो रहे हैं, इसका मास्कोट क्या था? ये एक सवाल मैंने आपको कल के सेशन में पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो बताइए। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आप लोगों को मैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना।